बोले ठीक है। वेदमती ही सीता जी की छाया बनकर के आई, लेकिन अब क्या हुआ, रावण के यहां से सीता जी को वापस ले जाने के बाद राम जी, अब जब भी सीता जी सामने आती तो नीचे नजर करके बात करते हैं, क्यों, एक पत्नी व्रती है और पत्नी तो अग्नि में है और ये तो वेदमती है। तो वेदमती को बड़ा कष्ट होता, बोले आप मेरी ओर देखते नहीं, मेरे से बात करते नहीं। देवी हम एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तुम सीता जी के रूप में हो लेकिन वास्तविक सीता जी तो अग्नि में है ना, तुम तो वेदमती हो। इस वजह से वो सीता जी फिर गई हैं और जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती हैं, वहां पर लव कुश का प्रादुर्भाव और फिर उनका अग्नि में प्रवेश। उनका अग्नि में प्रवेश नहीं है, वो वेदमती का अग्नि में प्रवेश है। सीता जी तो फिर पुनः राम जी के साथ निरंतर निवास करती हैं और आज तक अयोध्या में राम जी के बगल में बैठी हैं। सीता जी ने कभी त्याग नहीं किया। फिर वेदमती जो नाराज हो गई ठाकुर जी से, बोले आपने मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया लेकिन केवल नाम की पत्नी थी मैं, मुझे आपने वास्तविक स्वीकार तो किया नहीं। तब भगवान ने कहा ठीक है, दक्षिण भारत में एक राजा के यहां तुम पद्मावती बनकर के आओगी और तुमको पति रूप में मैं वेंकटेश तिरुपति बनकर के आऊंगा और तब तुमसे विवाह करूंगा। और फिर वही श्री राम तिरुपति बनकर के आए, वेंकटेश बनकर के आए और उन्होंने पद्मावती को स्वीकार किया। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि ये राम जी ही तिरुपति बनकर के आए, वेंकटेश भगवान बन के आए। साक्षात नारायण यदि पृथ्वी पर कहीं हैं तो वो सप्तगिरी पर्वत पर वेंकटाधिपति श्री तिरुपति बालाजी साक्षात नारायण हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं कि अगर आपने वेंकटेश भगवान को देख लिया तो राम जी को देखने का जो फल त्रेता में मिल रहा था वही फल कलयुग में तिरुपति जी को देखने से मिलता है, वही फल, वो साक्षात राम जी।